बाजार है कमजोर, यहाँ पर 100 पॉइंट की कमजोरी सेंसेक्स पर दिखेगी आपको। निफ्टी 30 अंक नीचे, आधा % से ज्यादा की गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी पर प्रेशर आज सुबह सुबह बाजार पर बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन फोकस करेंगे प्राइमरी बाजार पर, जहां पर एक्शन काफी नजर आ रहा है। एमटी एडुकेयर यानी कि महेश ट्यूटोरियल्स नाम से क्लासेस और कोर्सेज चलाने वाली कंपनी का आईपीओ कल से बाजार में खुला है और कंपनी के सीएफओ अनूप गांधी हमारे साथ स्टूडियो में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गांधी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। लगभग 100 करोड़ रुपए जुटाने की आपकी कंपनी की योजना है। इससे पहले कि आपकी योजनाओं पर बात करूं, आपके हायर बैंड पर जो आप पैसा जुटाएंगे वो 99 करोड़ होगा। क्या आपने पर्पजली सेबी की नई गाइडलाइंस, जो कि 100 करोड़ के ऊपर आते ही अलग गाइडलाइंस लागू हो जाती हैं, आपका स्टॉक पहले 10 दिन ट्रेड टू ट्रेड में नहीं रहता अगर 100 करोड़ का आईपीओ होता, क्या यही वजह से आपने ये बैंड चुना है? जी नहीं, ये नंबर तो हमने कोई पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ था। हमारी खुद की रिक्वायरमेंट सिर्फ 35 करोड़ है इनसाइड दी कंपनी। बैलेंस इज ऑफर फॉर सेल टू हीलिक्स, सो इससे कोई लेना देना नहीं है ये चीज़ का। और वैसे जनरली मार्च के महीने में लिक्विडिटी कम रहती है, क्या उसके बावजूद आप मार्च के आखिरी दिनों में ही आईपीओ लेकर आ रहे हैं? क्या आपकी जो डेडलाइन है वो 31 मार्च को खत्म हो रही, इसी को टारगेट रखा है या फिर कोई और वजह? नहीं, देखिए, दो चीज़ है। एक तो हमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसका काम ऑलरेडी चालू है, तो उसके लिए पैसा आना ज़रूरी है कंपनी के अंदर। दूसरी बात ऐसी है कि एज लॉन्ग एज द मॉडल इज़ गुड, एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज़ गुड, आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड बी विलिंग टू प्लेस द बेट ऑन अस। एब्सोल्युटली। ये बताइए कि जो 100 करोड़ रुपए आप जुटाना चाहते हैं, कितना कंपनी में पैसा आएगा, कितना आपके इन्वेस्टर्स के पास जाएगा और इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? तो 35 करोड़ का प्राइमरी इशू है। द बैलेंस इशू जो है वो हेलिक्स, हमारे जो प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स है, वो 80 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। तो 35 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर आएंगे, जो बेसिकली हमारे पीयू कैंपस और 20 लोकेशन में एक्सपेंशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। आपका रेवेन्यू बाइफिकेशन इस समय क्या है? कितना आपका कोर ट्यूटोरियल बिजनेस से रेवेन्यूज आ रहे हैं और स्कूल सेगमेंट से भी आपको क्या लग रहा है? वहां पर भी काफी एक तगड़ा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में भी आपका निवेश होगा? नहीं, देखिए, हमारा आज भी पूरा रेवेन्यू कोचिंग सेगमेंट से है। तो पूरा 100% रेवेन्यू जो हमारा कोचिंग सेगमेंट से ही है। हम केटर करते हैं 9th 10th स्कूल सेक्शन, जिसको हम स्कूल सेक्शन बोलते हैं, बट दैट इज इन कोचिंग 9th 10th 10th। फिर हम 11th 12th टेस्ट प्रेप, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो यही हमारा फोकस एरिया रहने वाला है आगे जाके भी। लेकिन गांधी साहब, काफी लंबे समय से बात चल रही थी कि आपका आईपीओ आएगा। काफी लंबा समय लगा है, क्या वजह समझते हैं आप? इतना डिले क्यों हुआ है आईपीओ? नहीं, देखिए, कोई डिले ऐसे नहीं है। हमने डॉक्यूमेंट फाइल की थी एंड देन इट वाज ऑल अप टू गेटिंग द क्लियरेंसेस फ्रॉम सेबी। जैसे आते ही वी हैव गॉन अहेड विद द आईपीओ, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर वजह नहीं है इसकी। इस स्पेस में अब काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल चूंकि सरकार की तरफ से सीधे सीधे निवेश बहुत ज्यादा अलाउ नहीं, इसलिए शायद प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आकर स्टेक लेते हैं कंपनी में। क्या लगता है किस तरह का स्कोप आपके सेक्टर में है और आपकी कंपनी में क्या आगे चलते हुए कोचिंग के अलावा भी कुछ दूसरे कारोबार में उतरने की योजना है? देखिए, एजुकेशन सेक्टर की जहाँ तक बात की जाए तो ये एक बहुत ही एक सनराइज सेक्टर है। द अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट ट्रिमेंडस, इट्स एन अनटैप्ड सेक्टर। तो हमारे हिसाब से देयर इज जस्ट अ ट्रिमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेंशन विद इन। जहाँ तक एमटी एडुकेयर की बात की जाए तो फॉर द नियर फ्यूचर जब तक मैं देख सकता हूँ तो वी आर वेरी क्लियर दैट वी वुड लाइक टू एक्सपैंड वेयर वी आर करंटली कॉन्सेंट्रेटेड विद इन। ऑल राइट, शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस इशू के लिए। आपको बता दें, कल ये इशू खुला है और यहाँ पर हमने देखा एक अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है। देखेंगे यहाँ पर फाइनली कि किस तरह के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि 29 तारीख तक ये इशू खुला है, यानी कि कल वो आखिरी दिन होगा अप्लाई करने के लिए। महेश ट्यूटोरियल्स जो प्राइमरी इनका ट्यूटोरियल बिजनेस है, वहां पर ट्रैक्शन काफी ज्यादा हमने देखा है ओवरऑल। अनिल, कंसिडरिंग हम कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, क्या कॉल आ रहा है ब्रोकरेजेस का? देखिए, ब्रोकरेजेस ज्यादातर इस स्टॉक पर, इस आईपीओ पर पॉजिटिव हैं और सीधी बात यह है कि देखिए, पहली बात स्पेस अच्छी है एजुकेशन की, दूसरी बात काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है। महेश ट्यूटोरियल्स का नाम काफी लंबे समय से कोचिंग बिजनेस में है, तो ये दो बड़े एडवांटेज है। एक्सपांशन काफी अच्छा किया है कंपनी के, पिछले 3 साल की ग्रोथ आप देखें तो CAGR काफी मजबूत है, तो उस लिहाज से आप उम्मीद कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि अब इंडियन कंज्यूमर एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पे करने के लिए तैयार है और खासतौर से क्वालिटी के लिए। अब रहा सवाल ये कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, सिर्फ
आईपीओ पर लिस्टिंग पर पैसा लगाने के लिए आज से आईपीओ में लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है शायद 5 से 10% का मुनाफा आपको लिस्टिंग पर मिलेगा, बशर्ते कि मार्केट जैसा आज है वैसा ही रहे, तब भी आपको 5 से 10% का मुनाफा हो सकता है। अगर आप थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब आपको सोचने की जरूरत नहीं, तब आपको पैसा लगा ही लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप साल 2 साल 3 साल का व्यू रखें तो स्टॉक आपको 20 से 25% का सालाना रिटर्न आसानी से दे सकता है, तो ऐसे में पैसा लगाना ठीक रहेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आके बाजार पर राय लेकर आएंगे प्रभुदास लीलाधर के संदीप सब्रवाल के साथ।